हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। आज बात करना चाहेंगे, कल भी इस बारे में एक वीडियो जारी किया था मैंने, उसमें थोड़े अपने विचार विमर्श जो मेरे मन में चलता रहता है वो मैं अपने मित्रों के साथ, अपने सनातनी भाइयों के साथ साझा करता रहता हूँ। क्योंकि मन में कोई बात रखता नहीं हूँ, अच्छी हो बुरी हो बक देता हूँ। कहीं अगर तो वो समझेंगे दिल से, जो मेरे अपने हों वो तो समझ लेंगे मेरी व्यथा कि हाँ भाई मैंने क्या कहा है। और जो विमुख होना चाहे विमुख हो सकते हैं भैया, इस बात की तो आज़ादी है सबको। पर जो मन में बात आई है वो बोलूँगा ज़रूर। मैं, क्योंकि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है तो मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूँगा ज़्यादातर। तो जो पहलगाम में जो हुआ ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इस समय जो है वो तादाद जो थी वो ज़्यादा हो गई, 28 की तादाद हुई। नहीं तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। टूरिस्ट लोगों के साथ जो जाते हैं वहाँ पे उनके साथ ऐसी वारदातें बहुत हो चुकी हैं, छोटी छोटी। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, बहुत बार ऐसे हो चुका है। उनकी गाड़ियों में पत्थरबाजी हुई। अमरनाथ यात्रा के दौरान तो ये चलता ही रहता है, कि कोई नई बात नहीं है। मगर एक बात जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बात शायद भारतवासी, हमारे हिंदू सनातनी भाई समझ चुके होंगे इसके बारे में, कि पाकिस्तान के दिल में कश्मीरियों के दिल में फिर पाकिस्तान बसता है। उसका कारण ये है कि आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है और आधा कश्मीर जो है वो भारत के पास है। ये 1947 में, उस समय जब राजा हरि सिंह को मतलब जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी हत्या का प्रयास शुरू हो गया था। तो नेहरू ने उस टाइम अपना मतलब अपनापन दिखाते हुए इसको, राजा हरि सिंह जी को वहाँ से निकाल के मुंबई ले गए सुरक्षित स्थान पे। और वहीं पे उन्होंने वो जो 7 जुड़ने वाला दस्तावेज था वो साइन किया था वहाँ पे। तो उसके बाद हमारे राजा जी कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आ पाए, क्योंकि वो बाहर ही उनका उन्होंने अंतिम सांस भी भारत में ही ली थी, वो वापस नहीं आ पाए। मगर उन्होंने, उनका जो फैसला था ये बहुत सही फैसला था कि हिंदू मेजॉरिटी में थे उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि भारत में विलय करना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हिंदू हिंदू चलो आपस में, उन्होंने जो जिस बात का मतलब जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के हिंदुओं का कभी किसी ने साथ नहीं दिया, हमारा कोई किसी ने साथ नहीं दिया। उल्टा हमें ही मतलब अकेले ही जूझना पड़ा है, आतंकवाद को झेलना पड़ा है, अकेले ही झेल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात अलग है, मगर किसी एक बंदे ने भी आज तक हमें ये नहीं बोला कि आज तक कि आप जम्मू कश्मीर के हो भैया, बताओ कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कोई हमारी तरफ से कोई सहयोग हो तो बताइए। कभी ऐसा बोला ही नहीं आज तक। मगर फिर भी हम जम्मू के जो डोगरे हिंदू हैं वो फिर भी अपनी आन बान शान के लिए जहाँ टिके हुए हैं अभी तक। जम्मू में तो हम मेजॉरिटी वाले हैं, मगर बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारी मेजॉरिटी को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि कश्मीरी जो है, जितने भी खासकर जो नौकरियां करते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि चूँकि अफसर जितने भी हैं वो सारे कश्मीरी चुने जाते हैं। चाहे अब हमारा बच्चा जितना मर्जी टैलेंटेड होगा, वो उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जहाँ पे KS होता है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जैसे IPS होता है, ऐसे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर कश्मीरी ही चुने जाते हैं। अब देख लीजिए पिछले 10 साल, 20 साल, 40 साल का आंकड़े देख लीजिए, मतलब लगा लीजिए हिसाब। और इन्होंने बहुत योजना चलाई है इन्होंने जम्मू कश्मीर में, बहुत ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया है। 1947 में जैसे फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जी, ये वो। तो प्रधानमंत्री बनने का अर्थ ये होता है कि मनमानी में जैसा वो चाहे ऐसा करे। तो उन्हें बहुत सारे कानून मतलब ऐसे लागू किए जो हमारे राजपूत भाइयों के लिए, मतलब राजपूत, जब ये जम्मू कश्मीर जो है, ये राजपूतों की धरोहर है। राजा हरि सिंह भी राजपूत थे, तो ये राजपूतों के पास सारी भूमि हुआ करती थी। तो कश्मीरी जो मुसलमान हैं, ये बहुत कम मुसलमान थे। ये तादाद बड़ी जल्दी बढ़ा ली है ना, ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने तादाद बड़ी जल्दी बढ़ा ली। तो उस तादाद बढ़ाने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है, जिनकी बढ़ती तादाद है। और हुआ क्या है कि कश्मीरी पंडितों के पास है, अब कश्मीरी पंडितों के 2 या 3 बच्चे मतलब इस हिसाब से, और उन्हीं के खेतों में काम करने वाले
उन्हीं के खेतों में उनके मतलब सरपरस्ती में जीने वाले, वो होता है जैसे मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। तो मालिक जितना मर्जी परोपकार कर दे अपने नौकर पे, वो भूल जाता है, मगर मालिक अगर गुस्से में कभी एक दो बार कुछ ऐसा बोल दे तो वो बात वो दिल में खटक जाती है। तो वही चीज़ यहाँ हुई है। यहाँ पे वो कश्मीरी मुसलमान जो थे वो उनको मजारे बोलते हैं, हमारे इधर मजारा बोलते हैं, जो ज़मीन लगाता है, जो खेती बाड़ी करता है, जो हमारे खेतों में जैसे काम करते हैं, उनको मजारा बोलते हैं। यहाँ की शब्दावली है यहाँ की मजारा। और ये मज़ारों को इन्होंने 1947 में 47 से लेकर 1970 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ये बढ़िया चल रहा था। कश्मीरी पंडितों के नाम ज़मीनें थी, मुसलमान वहाँ पे काम करते थे। अब गलती ये होगी कि हिंदुओं ने मतलब उस समय मतलब सोचा कि डेवलपमेंट के नाम पे मतलब हम दो हमारे दो वाला रूल जो है वो चलाना शुरू कर दिया कि यार ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा बच्चों को अच्छी तालीम दो। उस समय भी कश्मीरी पंडितों के बच्चे जो हैं वो भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। तो वो उन्होंने खेती बाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा बच्चों ने। हर हिंदू यही चाहता है कि मेरा बच्चा खेती बाड़ी ना करे, अब पढ़े लिखे के उसे मतलब बड़ा अफसर बन जाए या कुछ ऐसा सोचते हैं, क्योंकि एक एक दो दो है, अब दो बंदों से वो छोटा मोटा काम थोड़ी करवाएंगे। तो यही गलती जो है आज भारतवर्ष में हो रही है। मतलब चलो पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऐसा हिंदुओं का मतलब एक एक बच्चा, वो भी कहाँ दिल्ली में बैठा, और घर में कौन है, बूढ़े माँ बाप, तो बाकी कौन है, बेटियों की शादी होगी वहाँ पे लोकल में ही, तो चलो कभी कभार उनकी बेटियाँ भी आके पूछ लेती थी, उनकी सुध ले लेती थी, मगर ज़्यादातर जो है वो उनके बच्चे जो है बाहर थे। तो इनके मुसलमानों के बच्चे पढ़ाई पढ़ी तो करते नहीं थे, ना ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, आज तक इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में। वो भेज देंगे क्या, तालीम के नाम पे उनको मदरसा में भेज देंगे, और मदरसा में जोइनाबाद तरीके से उनको मतलब इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है, उनको इस्लाम सिखाया जाता है, उनको जिहाद सिखाया जाता है, देश के लिए अपने इस्लाम के लिए मरना कैसे है, क्योंकि जीने का तो वहाँ तरीका है ही नहीं ना, कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम और LIC ऐसे जीवन बीमा नहीं हुआ, आपको मरने के फ़ायदे दिखाता है, वो जीने के को देखो फ़ायदे, जीने में तो चलो इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग हो जाती है, मगर इस्लाम में क्या है, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मरने के फ़ायदे बताए जाते हैं, जीने का कोई कंसेप्ट नहीं है उनमें। उनमें ये नहीं है कि आपको जीना कैसे है, ये बात आपको कभी नहीं बताई जाएगी कि जीना कैसे है। वो सिर्फ इतना बताएंगे कि दीन के लिए कुर्बान हो जाओ, आपको वहाँ 72 हूरें मिलेगी, आपको अल्लाह अपने हाथ से शराब पिलाएगा, जहाँ मत पियोगी मतलब कमज़ोर पड़ जाओगे, लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, और महीना भर रोजे रखो, कुछ मत खाओ, अंदर से आग बरसो हिंदुओं के खिलाफ, मतलब काफिरों के खिलाफ। ये चलता है, छोटी मोटी बातें हैं, ये तो आज मतलब हर बच्चा जानता है ये बात, पर पहले नहीं जानते थे। पहले इस्लाम के बारे में लोग नहीं जानते थे, लोग तो इसको प्यार और मोहब्बत का ही धर्म समझते थे कि एक धर्म है प्यार और मोहब्बत बांटता है। पर वो बात अलग है कि बंदूक AK-47 लेके मारता है, वो बात अलग है। मगर असलियत इसकी इस्लाम की अब समझ गए हैं सारे लोग। अब ये बात नहीं है कि कोई बंदा मतलब जानता है इनके बारे में, पर फिर भी कुछ हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं। वो जहाँ तो कोई किसी कारणवश है, कुछ मतलब उनकी अपनी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, मतलब ऐसे को तो सेकुलर तो कोई बने, धर्म के प्रति हर बंदा कट्टर ही होता है, मगर कुछ मतलब सेकुलरिज्म अपना रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा ही, कुछ ना कुछ कारण तो पीछे होगा ही, कि कोई किसी कारणवश कोई मजबूरी है या मतलब दबाव में आके ऐसा कर रहे हैं। जो जहाँ कुछ पैसों के लालच में भी करते हैं कि उनके बिजनेस है, उनके बिजनेसों में सारे उनके पार्टनर जो हैं वो सारे यही इस्लामिक हैं, तो वो चाहते नहीं है कि ये पहले। और हमें बोला जाता है नफरत फैला रहे हैं, हम तो नफरत फैलाते हैं तो जागरूक किया ज़िंदगी भर। हमारे गुरु जी ने भी यही काम किया है कि हिंदुओं को जागरूक किया। और ये धर्म है, देखिए हम सन्यासी हैं, सन्यासी हिंदुओं का दिया खा रहे हैं। आज ये वस्त्र पहने हैं जो भी किसी हिंदू ने ही दिए हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं वही है, क्योंकि हमारी कोई पेंशन तो आ नहीं रही है ना सरकार की तरफ से, मौलवियों की तरह जैसे उनको पेंशन में 20-20-25 हज़ार रुपये गवर्नमेंट सरकार दे रही है, हमें तो नहीं मिलता ना। तो तो हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है कि कम से कम खतरे के बारे में हिंदुओं को आगाह करें, उनको कम से कम इतना तो बताएं कि आने वाला टाइम जो है वो खतरा है, उसको खतरे से निपटना कैसे है। और आज की डेट में तो आपको पता ही है, खतरा होता तो कोई मानता ही नहीं है। हिंदू अपने भोगो विलास में लिप्त है, उसको तो बस और कुछ नहीं चाहिए, भोग विलास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। धर्म का अगर बता दें कुछ तो, अब वहाँ पे पूछ रहे थे भैया तुम हिंदू हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ के सुनाओ। अरे कलमा क्या पढ़ेंगे, इन हिंदुओं को तो गायत्री मंत्र तक जहाँ आता नहीं अपना, ये तुम्हारा कलमा क्या पढ़ के सुनाते।
तो चलो जो भी हुआ पहलगाम में, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये अक्सर होता रहता है। ये 10 साल जैसे बोलते हैं ना, कश्मीर में बड़ी शांति हो गई है, बड़ी शांति हो गई। तो मैं जाता था बाहर, मेरे को पूछते थे तो मैं बोलता था आगे से सरेआम, मैं बोला कुछ बदला नहीं है। ये कहने की बात है कि बदला बदला, कुछ बदला नहीं है, ना कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, अब सीधी लड़ाई तो पाकिस्तान से अब 4 जंगें हमने जीती हैं, तो पाकिस्तान को इतना पता है इस बात का कि हम इनके साथ सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं। तो थोड़े थोड़े करके मारो, थोड़े थोड़े करके रोज़ के 10-10 मार दो, तो इसी हिसाब से चलता रहेगा काम हमारा। तो गजबाई हिंद हो जाएगा तब तक। मतलब इसी मतलब उनके लिए युद्ध चल रहा है, मगर हिंदुओं के लिए युद्ध नहीं चल रहा है। हिंदुओं को भोग विलास चाहिए बस आराम से, हैं। ऐसे अगर अब वो धर्म के लिए बोले कि कोई धर्म के लिए कोई कार्य करना है तो उसके लिए कोई चंदा, तो उसके लिए हिंदू ज़्यादा वो नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है। वो होता छोड़ो यार, ये कोई काम है, फालतू काम है। मगर अगर ऐसे ही अगर पहले श्रीनगर गए हैं, कितना खर्चा होता है बताइए एक बंदे का जाना। ना करते भी अगर छोटा बड़ा भी कम खर्चा करेगा तो एक बंदे के लिए 20,000 रुपये चाहिए कम से कम, 5-6 दिन रुकने का वहाँ, क्योंकि 2-2-2.5 हज़ार से कमरा नहीं है वहाँ पे। तो आर्थिक रूप में मजबूत कर रहे हैं उनको, और फिर वही मजबूत हो गए तो फिर मारेंगे ही। कोई भी बंदा अगर ताकतवर हो जाता है तो वो मारेगा, वो दूसरे को दबाएगा। ये तो सदियों से चला आता है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि या ये नई बात है कि भाई कमज़ोर को दबाना, ताकतवर ने कमज़ोर को दबा लिया हो। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। तो ये पुरानी बातें हैं, इस पुरानी बातों से हम कुछ सीखते नहीं हैं। हिंदू अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। हिंदू बस अपने आप में बहुत ज्ञानी बना घूमता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ। इंसान कभी भी कंप्लीट बोलते हैं ना, कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ वो सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको सीखना है। वो बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये बात मान लेना कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, हमें सब चीज़ का ज्ञान है, तो ये एक तरह की मूर्खता ही है। जिस चीज़ का ज्ञान है, अब किसी ने सोचा था कि कश्मीर में हमला होगा? हुआ ना, सब कुछ सामने है। मुझे कम से कम 150 से ज़्यादा कॉल आई हैं बाहर से, जिनको मैंने बोला हुआ था कि कुछ नहीं बदला है। वो बोलते साहब जी आप तो बड़े बढ़िया बोलते थे, आप तो बिल्कुल सही बात बोलते थे। मतलब जो भी है ये चलता रहेगा, जिस नाम का जिहाद है ये चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक एक भी काफिर मतलब इस दुनिया पे है। और काफिरों के मरने के बाद जब काफिर इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, जैसे सीरिया में काफिर नहीं रहे, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। फिर एक दूसरा फ़िरका, इनके फ़िरके हैं 313 फ़िरके हैं इनके। तो 13 उनमें ये भी लिखा हुआ है कि इनमें से एक फ़िरका जो है वो जन्नत जाने के काबिल है, बाकी नहीं। अब वो फ़िरका कौन सा है वो नहीं बताया मोहम्मद ने इनको, वो कहीं नहीं लिखा है। अभी अपने अपने फ़िरकों को मतलब महान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। और अपने बच्चों को, अब हमारे बच्चे भी नहीं ना कुछ सीख रहे हैं। बताओ, हम जैसे हम हैं इस समय जो जनरेशन में जो चल रहे हैं 30-40 के जो हो, 40 साल के जो हो चुके हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं। वो एक तरह से मतलब उनको अंग्रेजी तो नहीं बोल सकेंगे, उनको काला अंग्रेजी बोलता हूँ मैं, ये काले अंग्रेज हैं जी। और वो मानते नहीं है धर्म ज्ञान को, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं वो। और इसमें गलती जो है वो हमारे माँ बाप की है कि माँ बाप ने उन्हें सिखाया ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान दिया ही नहीं, वो कहीं जाने ही नहीं दिया है। उनको बड़े बड़े बैग दे दिए, बस बेटा दौड़ लगी है, पढ़े जाओ पढ़े जाओ। पढ़ लिख के क्या कर लेंगे? हिंदू 1 बच्चा पैदा कर रहा है, वो कहता है कि सरकारी नौकर बनाऊंगा, यही सोचता है। मगर वो क्या करते हैं, वो 10 बच्चे पैदा करते हैं, वो कहते हैं सरकार ही हमारी होगी। वो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और वो कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जिस सनातन का ही कंसेप्ट है जो उन्होंने चुराया है। वो कैसे चुराया है वो मैं बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन गांडीव छोड़ देता है, कहता है नहीं मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मेरे ताया चाचा है सारे, तो मैं नहीं लड़ूंगा इनके साथ। तो कृष्ण भगवान जी ने उस टाइम बोला कि हे पार्थ गांडीव उठा, अगर तू ऐसे बैठे रहेगा तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। ठीक है, तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म निभाओ, तुम लड़ो। और लड़के अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो बड़े बड़े तपस्वियों को जो लोग प्राप्त होते हैं उन लोगों को प्राप्त होंगे। और अगर तुम जीत जाते हो तो इस धरती का भोग करोगे, धरती के मालिक होगे, राजा बनोगे आप। तो यही कंसेप्ट जो है वो कुरान में लिखा गया है कि आप जिहाद करो, इन काफिरों को मारो। अगर आप उनको मारते मारते आप मर जाते हो, आप तो सीधा जन्नत में जाओगे। और जन्नत का पूरा नक्शा बना हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे 72 हूनें आपको मिलेंगी, वहाँ पे इतना मतलब बड़े बड़े शराब के दरिया बहते हैं वहाँ,
पता नहीं क्या क्या, मतलब अननेसेसरली, मतलब क्या लोगों को, अब उनकी सुनने वाले जो है वो उनको सच मारते होंगे। बाकी ये तो एक मजाक से, एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। जैसे वो कार्टून में आता है ना, डिज्नीलैंड वगैरह जो भी होता है, अनोखी दुनिया, वंडरलैंड, तो ये चीज़ें उन चीज़ को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। तो कुरान में साफ लिखा है कि अगर मर जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर जीत जाओगे तो माले गनीमत मिलेगा। माले गनीमत होता है हिंदुओं का लूटा हुआ माल। तो माले गनीमत, यही तो माले गनीमत है, यही माले गनीमत उन्होंने 1947 में जब हिंदू वहां से 1947 में भी ऐसा हुआ, सरकार ने तो ऑर्डर लगा दिया यहाँ पाकिस्तान, जहाँ हिंदुस्तान, जो हिंदू है वहाँ आ जाए, पाकिस्तान में वो चले जाए। अब वहाँ से जो हिंदू थे उन्होंने मारा, मुसलमानों ने मारताड़ शुरू कर दी कि हमारा पाकिस्तान है, इनको निकालो यहाँ से। अब वो अपनी ज़मीनें जायदादें वहाँ छोड़ के आ गए, और जहाँ के मुसलमान जो थे वो नेहरू गांधी के संरक्षण में रह गए। उनके लिए सिक्योरिटी लगा दी कि भैया तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, प्रेम है हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब, ये वो लगा के कर लिया। अब जो कुछ ऐसे मुसलमान चले भी गए जो स्टार्टिंग में निकल गए, तो उनको पता था, क्योंकि वो पहले ही ऐसी गतिविधियों में शामिल थे, उनको पूरा पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम भारत में नहीं रह सकते, तो हिंदुओं में छोड़ेंगे नहीं, तो वो भाग गए। और जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया, अपनी ज़मीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नाम कर गए। बताइए, वक्फ बोर्ड बना दिया, और जो मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान चले गए उनकी ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड के पास है, और हमारी ज़मीनें जो है, जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई जो वहाँ से वापिस अमृतसर आए या इधर कुछ अन्य स्थानों पे जो आके बसे बाद में, उनकी ज़मीनें जो है वो उन्होंने मुसलमानों ने कब्जे की हुई है। वो जिसने मतलब किया उसको, उनको तो मालिक निमित्त तो प्राप्त हो गया, वो एक तरह का मालिक निमित्त था। अरे एक झुग्गी नहीं थी रहने के पास, उनके पास है, उन्हें पूरे पूरे बड़े बड़े महलों से हिंदुओं को मारा, उनके मकानों पर कब्जा कर लिया। आज भी देखो हमारे मठ मंदिर उनके कब्जे में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि राजा रंजीत सिंह की मूर्ति जो लगी हुई है बहुत तोड़ दी उन्होंने वहाँ पे, हालांकि ये पाकिस्तान वगैरह सारा राजा रंजीत सिंह के राज में था। तो कश्मीर का ये चीज़ है कि उनके दिल में भारतीयों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ इस बात का। और इस बात का एक वीडियो भी एक जारी हुआ है कि महिला से पत्रकार पूछ रहा है कि सच बताओ कश्मीरियों के दिल में क्या है, तो उसने साफ बोला है जैसे तुम्हारे दिल में इंडिया बसता है, हिंदुस्तान बसता है, ऐसे हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। तो आधा पाकिस्तान कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो इनकी रिश्तेदारियाँ हैं आपस में। अरे कितनी लड़कियां की शादी, इन लड़कियों की शादी वहाँ पे करते हैं। वो आतंकवादी क्या नाम है उसका जो अभी पकड़ा गया था, जिसको मनमोहन सिंह के साथ फोटो खिंचवाता था, जो उसने भी तो शादी पाकिस्तान में की है। बताइए, इनका आपस में बहुत रिश्ता है, और ये सरकार चाहती है कि ये निकल जाएंगे, कभी नहीं निकलेंगे। हाँ, कुछ बंदे हैं जो बीच में जो जैसे जिनका नहीं पूछ रहा कोई, जिनको भी वो तो चलो किसी तरीके से जो हिट लिस्ट में है वो तो उठा के चलो आगे पीछे बॉर्डर क्रॉस करा देंगे उनको, मगर वो नहीं निकलेंगे लोग, ये नहीं निकल सकते हैं। ये एक कैंसर है जो भारत के रग रग में बस चुका है। अब इसको नहीं निकाल सकते हैं, जो मर्जी कर लो। और ये जल संधि सरकार झूठ बोल रही है कि वो करेंगे, हम जल बंद कर देंगे, उधर बोले दरिया खोल दिया हमने, ये फालतू के ड्रामे हैं। खुलता खोला नहीं है। इन दिनों में हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हमें पता है इन दिनों में बर्फ का ऊपर पहाड़ी इलाके में बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो दरिया में पानी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। तो वो बस वीडियो दिखा के, गोदी मीडिया दिखा रही है आपको, तो आप देख रहे हो, आप बड़े खुश हो रहे हो। उधर एक पुराना वीडियो 10 साल पहले का, वो बूढ़ी बोल रही है कि हाँ भाई बच्चे के वो धोने के लिए भी पानी नहीं है हमारे पास। तो ये पुराने वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं IT सेल द्वारा, तो ये चलाने के लिए खाली, कोई जंग नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। ये 28 हमारे जो शहीद हो गए ये वापस नहीं आएंगे, जो कुछ उनके परिवारों ने खोया वो कोई नहीं खोएगा, सब अपने लग जाएंगे। जिस तरह से मुर्गे वाली दुकान पे आपने देखा होगा, तो बड़ा सा कमरा सा बनाया होता है छोटा सा मुर्गे को रखने के लिए, तो उसके अंदर दाना वाना पानी वानी डाला होता है। तो जब कोई आता है ग्राहक तो वो हाथ डालता है मुर्गे को पकड़ने के लिए, तो सब मुर्गे फड़फड़ाते हैं, आगे पीछे भग जाते हैं। फिर भी एक हाथ पकड़ता है, एक आ जाता हाथ में, तो वो तो चिल्ला रहा होता है भाई, उसको निकाल रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं वो चिल्ला रहा है। बाकी वाले क्या कर रहे हैं, बाकी वाले चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप दाना चुग रहे हैं आराम से, कहते हैं हमारी बारी थोड़ी आई है। तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करो हिंदुओं, अपनी बारी आएगी, सबकी आएगी। हम जागृत हैं, हमें पता है कि एक बारी आएगी, किसी के 2 साल बाद आएगी, किसी के 5 साल के बाद आएगी, किसी 10 साल के बाद आएगी, मगर आएगी जरूर। मगर उस वक्त आप क्या करेंगे बताइए, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे आप। उसमें कुत्ते की मौत मरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। ये बात मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरी बात का गुस्सा भी लगेगा कहीं को लग जाए, क्योंकि मैं जो सत्य बात है मैं वो बता रहा हूँ। ये होना ही होना है, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं।
अरे कौन से हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं। कौन हिंदू मानता अपने आप को? यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे राधा स्वामी वाले जो हैं वो तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम हिंदू हैं नहीं। अच्छा, एक और बनता है हमारे साहिब बंदगी, और भोपाल का है, उनका जन्म स्थान भोपाल में, मेरे गुरु भाई रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। मैंने तो कभी उनका कोई वहाँ पे कोई बोर्ड लगा देखा नहीं उनका, भाई ये जम्मू में ही है, 2-3 आश्रम के बड़े बड़े। अच्छा, उसके बाद एक संत निरंकारी हैं, चलो ठीक है, पंथ को मानना बड़ी वो गलत बात नहीं है, मगर सोचने वाली बात है जिस बंदे को आप भगवान मान रहे हो कि वो भगवान है, कनाडा में उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में था, उसका जवाई भी साथ में था, दोनों निपट गए। बताइए, जो अपने आप को नहीं बचा पाया उसको भगवान मान लिया आपने, और अपने आप को सनातनी कहते नहीं है, कहते हम सनातनी है ही नहीं। ठीक है, हमारी जात पात है, हमारे ब्राह्मण भाई किया होगा कभी, भाई छूत छूत तो चलती है। अरे पाकिस्तान में तो मुसलमान हिंदुओं से छूत करते हैं, वो नहीं देखा कभी, वो कोई नहीं दिखाएगा आपको, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो पड़े हैं। किसी को तकलीफ हो मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मेरा नंबर पड़ा हुआ है आपके पास, सबके पास होगा, मेरे प्रोफाइल पे लगा हुआ नंबर, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं पर्सनल वीडियो डालूंगा। जिसमें एक पाकिस्तानी नाई जो बाल काटने वाला, उसको बोला कि यार हिंदू के बाल काटने हैं, जर्नलिस्ट के सामने, कहता मैं पागल हूं, मैं बाल कटाऊंगा, कहता आधे थूक दे नहीं। अरे यहाँ तक के मुसलमानों के वहाँ पे होटलों में, देखो होटल तो वहाँ मुसलमानों के हैं, तो वहाँ पे अगर हिंदू को कोई खाना खाना है तो उनके लिए बर्तन जो है वो दुकान के बाहर ऐसे लिफाफा सा टंगा होता है, उसके अंदर डाले होते हैं। खुद प्लेट उठाओ, पहले धो के आओ, फिर वो ऐसे दूर से दे के इनको खाना लो, पैसे दे के भी ऐसे खाना लो, और उधर बैठ के खा लो, और अपने बर्तन धो के उसी में डाल दो। ये कुछ हो रहा है वहाँ पे, क्या वहाँ छूत नहीं है? यहाँ तुम्हें बड़ी लगती थी, बड़ी छुआछूत थी हमें, ब्राह्मण हमें मंदिरों में नहीं घुसे। अरे गंदे कपड़े पहन के तुम नहाए बिना तुम मंदिर में आ जाओगे तो तुम्हें कौन घुसने देगा? आज भी देख लो, आज भी आप गंदे कपड़े पहन के मंदिर जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी आपको बोला तो जाएगा यार, कम से नहा के तो आता। जी श्रद्धा है जी, इसमें कोई वो नहीं है कि उधर कोई रूल है कि नहाए के बिना नहीं आना, ये वो, ये एक श्रद्धा थी। अब आप भगवान के पास जा रहे हो, कुछ अपनी मतलब दिल की बात करने जा रहे हो, तो कम से कम नहा धो के तो जाना चाहिए। तो इसी बात में होती थी, इसको जात प्रथा बड़ी बुरी लगती थी। आज पाकिस्तानी मुसलमान जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वहाँ, बताओ, उनकी लड़कियाँ उठा के ले जाते, उनकी लड़कियाँ अच्छी हैं, उनको उठा के उनको कलमा पढ़ा के उनके साथ निकाह कर लेंगे, मगर छुआछूत करेंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा। मेरे साथ जुड़े हैं ना, पाकिस्तान से हिंदू जुड़े हैं मेरे साथ, हमें बताते हैं लाइव, तो व्हाट्सएप की वजह से चलो उनसे बात भी हो जाती है, नहीं तो पहले कहाँ होती थी बात, पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ है कहाँ नहीं। आज तो सब पता होने के बावजूद भी हम सो रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। और कृपया एक दूसरे के लिए बोलना सीखो। आज बता रहे हैं पाकिस्तान में लोग छुपे हुए हैं, जहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों ने छुपा के रखे हुए अपने घरों में, उनसे काम करवा रहे हो, किसी ने नौकर बना के रखा हुआ है, किसी ने गार्डनर बना के रखा हुआ है। लोग सोचते हैं इतना सस्ता मजदूर तो वहाँ मिलेगा नहीं, तो यार छुपा लो इसको, अरे वही गला काटेगा आपका। और इस बात की पुलिस में कहीं लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। और आज भी बताया जा रहा है कि कितने पाकिस्तानी छिपे बैठे हैं देश में, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने पाकिस्तानी बैठे हैं। अरे शादी करेगी पाकिस्तान में और रहेगी यहीं पे, शोहर पाकिस्तान और इधर आता जाता रहेगा है, और बच्चे 8-8-9-9 पालेगा कौन? मोदी पालेगा। अरे सबका साथ सबका विकास के चक्कर में इतने सशक्त कर दिए, इतने सशक्त कर दिए, अब शक्ति प्रदर्शन दिखाने पे उतारू हैं ये लोग। ये शक्ति प्रदर्शन है, देश भर में इनकी आधिकारिक आबादी 40% से ऊपर हो चुकी है। कौन गणना करेगा? बताइए कौन गणना करेगा? किस सरकारी अफसर के पास है इतना वो है जो करेगा? देश प्रेम की भावना मर चुकी है लोगों के, समर्पण की भावना ही नहीं है। कौन कर रहा है समर्पण? बताइए कौन कर रहा है समर्पण? कोई समर्पण नहीं कर रहा है, नौकरियां कर रहे हैं सरकारी पैसे के लिए बस, और कुछ नहीं। 1 महीने तनख्वाह बंद कर दो, असली रंग पता चल जाएगा इनको। एक दिन आप एक काम करो, सरकार को गुहार करता हूँ, 1 महीने के लिए तनख्वाह बोलो हर डिपार्टमेंट में, भाई जितने भी है 1 महीने की तनख्वाह हम नहीं दे सकेंगे, आप देखो इनका असली रंग। और SC ST वाले मैं उनको भी बता रहा हूँ, इनका आरक्षण बंद करो, देखो सड़कों पर कैसे आते हैं। ये देश प्रेम है? कौन सा देश प्रेम है? ये देश प्रेम कर रहे हैं। देश प्रेम वाले वो जमाने हो गए जिसमें देश प्रेम होता था। वो इतना नहीं डरे कि अपनी जान का नहीं किया, कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद गोली खा के मर गए, अपनी ही गोली। उनके लिए हम खड़े हुए? हम किसी के लिए नहीं खड़े हुए, हम अपने आप के लिए भी नहीं खड़े हो सकते, हम अपने परिवार के साथ भी नहीं खड़े हो सकते।
थोड़े ही दिन बच गए हैं, इनको थोड़ा संगठित रहो, नहीं तो कुछ नहीं है, कोई नहीं समझाने आएगा आपको, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, हम भी बोल रहे हैं, मत्थाबाजी कर रहे हैं आपके साथ, कोई नहीं सुनने का आपकी, ना आपने किसी की माननी है ना माननी है। इतिहास साक्षी है, आपने ना किसी की सुनी है, और धीरे धीरे घटते करते 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 कट जाओगे, खत्म हो जाओगे, बस। किसी का क्या जाएगा। बहुत सभ्यताएं दुनिया में आई, बहुत गई, और सभ्यता वही खत्म हुई जो लड़ना नहीं जानती थी। अरे सिख धर्म से सीखो कुछ, सेवा भावना पे धर्म था वो, बिल्कुल सेवा, कुछ निस्वार्थ। मगर फिर भी उनको देखो, उनको सेवा तक नहीं करने दी जा रही थी, आखिर उनको शस्त्र उठाना ही पड़ा। तो हम किस किस अवतार की उसमें लगे हुए हैं कि अवतार आएगा हमें बचाएगा। अवतार वो आए, हमें बचाया, इसलिए भगवान नहीं है। वो आए, धर्म बचाया, इसलिए भगवान है। तो ये नहीं है कि भैया आप भगवान को मानोगे। आज की डेट में कलयुग है, कलयुग इस टाइम अपने उफान पे चल रहा है पूरा, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो देखा ही कुछ नहीं, अभी तो कलयुग का पहला चरण है। अभी तो 5000 साल हुए, 4.25 लाख साल का कलयुग है। और वहाँ उसकी भी आजकल परिभाषाएं बदल गई है, कोई कितना बताता है, कोई कितना बताता है, अपनी अपनी चल रही है सबकी। बाकी मेरी एक बुक पब्लिश हो रही है, वो जैन से पब्लिश हो रही है। वो बुक हो सके तो मैं PDF में भी हर सनातनी को भेजूँगा। एक बार अगर मेरी किताबों पढ़ लोगे ना, सच बता रहा हूँ, धर्म का पूरा रास्ता जान जाओगे, धर्म के बारे में पूरा जान जाओगे। क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से वो पूरा हर जगह, पूरा देश भर घूम के पूरा उसका निचोड़ निकाला कि धर्म क्या है और धर्म क्या कहता है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि लंगर लगाओ, सेवा करो, ये करो, वो करो, वो भी करो, वो भी जरूरी है, मगर उसके साथ साथ धर्म रक्षा भी सिखाता है। आज हमारे परशुराम जी की, दादा परशुराम जी की उनका प्रकटोत्सव है आज। वो जन्मोत्सव बोलता है, तो बोलेंगे प्रकट हुए। तो आज वहीं पे गए हुए थे सुबह से, आज रैली निकाली, सुबह कि गर्मी हो गई थोड़ी, तो मैंने सोचा चलो अपने हिंदू भाइयों के साथ थोड़ी वार्तालाप हो जाए, थोड़ी मन में एक उबर था, थोड़ा निकाल दिया। अब अच्छा बुरा लगा तो बता देना ज़रूर, क्योंकि मैं किसी सनातनी भाई से लड़ना नहीं चाहता हूँ, किसी बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए हम में, ठीक है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।